बीएमसी चुनाव 2026 में बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों से बढ़ी राजनीतिक चुनौती। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 से पहले सियासी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही ये साफ हो गया है कि इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक है। कुल 227 वार्डों के लिए अब तक 565 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जिससे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि वर्ष 2017 में बीएमसी चुनाव में 710 निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार कम संख्या के बावजूद इनका प्रभाव कम नहीं आंका जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो पार्टी से टिकट न मिलने के कारण बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि कई वार्डों में मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। कुछ वार्डों में उम्मीदवारों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। उदाहरण के तौर पर वार्ड क्रमांक 125 में 21 उम्मीदवार और वार्ड 188 में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह कई अन्य प्रभागों में 10 से 15 तक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे न केवल मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है, बल्कि वोटों के बंटवारे की संभावना भी बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवारों के बढ़ते प्रभाव के पीछे सबसे बड़ी वजह टिकट वितरण को लेकर असंतोष बताया जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव गुट, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मनसे जैसी पार्टियों में कई स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कई मामलों में पार्टी नेतृत्व ने बागी उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई भी की है। कुछ नेताओं को पार्टी से निलंबित किया गया है, वहीं कुछ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कई बागी नेता चुनाव मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जिससे दलों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की ये भीड़ सीधे तौर पर प्रमुख दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जिन वार्डों में मुकाबला पहले से ही कांटे का था, वहां निर्दलियों की मौजूदगी जीत हार का अंतर तय कर सकती है। कई सीटों पर परिणाम बेहद करीबी रहने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण मुंबई, पूर्वी उपनगर और कुछ पश्चिमी उपनगरों के वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा देखी जा रही है। इन इलाकों में स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत प्रभाव वाले नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है, जो पार्टी के बजाय व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीएमसी चुनाव 2026 में ये स्थिति साफ संकेत देती है कि ये चुनाव केवल बड़े राजनीतिक गठबंधनों की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि ये आंतरिक असंतोष, बागी राजनीति और निर्दलीय ताकत की असली परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार किस हद तक चुनावी नतीजों को प्रभावित कर पाते हैं। कुल मिलाकर मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 अब एक तरफा नहीं रह गया है। बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने चुनाव को अनिश्चित और बेहद रोचक बना दिया है। इसका असर न केवल वार्ड स्तर पर, बल्कि पूरे महानगर की सत्ता संरचना पर भी पड़ सकता है।